गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 29 नहीं 23 सितंबर को खत्म हो सकता है संसद सत्र। कुत्ते वाले बयान पर राज्यसभा में हंगामा। खड़गे बोले, जो कहा सही कहा। जी हां दोस्तों, संसद का विंटर सेशन समय से पहले खत्म हो सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह सेशन 23 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया, जो लोकसभा और राज्यसभा के शेड्यूल को मैनेज करती है। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो कि 29 दिसंबर तक चलना था। उधर दोस्तों, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर भारी हंगामा हुआ। भाजपा ने खड़गे से माफी की मांग की। वहीं खड़गे ने कहा है कि जो उन्होंने कहा है वह सदन के बाहर कहा था। सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि रविवार को अलवर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषण दिया। उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, निराधार बातें कही और देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की। खड़गे को भाजपा संसद और इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने अपनी मानसिकता की झलक दिखा दी है। वहीं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा वह सही कहा है और वो अपनी बातों पर अड़िंग है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राजस्थान के अलवर में रविवार को कहा था कि हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जानें दी। आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक नहीं मरा। क्या कोई कुर्बानी दी है आपने? इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन में कोरोना से हाहाकार, शव रखने की जगह नहीं। 90 दिन में चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित होगी, लाखों मौत की आशंका। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेज से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हुए हैं, दवाएं नहीं है। जहां है भी वहां लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना के केस दिनों नहीं बल्कि घंटों में दुगने हो रहे हैं। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगल्डिंग ने सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियोज शेयर किए हैं, जिनमें अस्पतालों, शमशानों और मेडिकल स्टोर्स के हालात चिंताजनक दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। करीब 10 लाख लोगों की मौत की आशंका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, श्रद्धा हत्याकांड की एसआईटी जांच करेगी। विपक्ष ने भी कहा दोषी को फांसी हो। दोस्तों, देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से मंगलवार को बड़ा ऐलान किया गया। श्रद्धा वालकर मर्डर मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी गठित कर बजट सत्र से पहले रिपोर्ट टेबल करने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले को फास्ट ट्रैक में चलाकर आरोपी को सख्त सजा दिलवाने की मांग करेगी। राज्य के नेता विपक्ष अजीत पवार ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि अब तक यह पाया गया है कि शिकायत वापस लेने के लिए श्रद्धा पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। इस मामले की जांच कर रहे शिकायत दर्ज करने और वापस लेने के बीच महीने भर का अंतर था। हम जांच करेंगे कि उस दौरान पुलिस ने क्या कार्रवाई की। एसआईटी मामला दर्ज करने में कथित देरी और श्रद्धा के पत्र वापस लेने और उसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव होने पर भी जांच करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय कंपनियों के खिलाफ नेपाल का बड़ा कदम, 16 कंपनियों की दवाओं पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, नेपाल ने 16 भारतीय कंपनियों से दवाई के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफ्रीकी देशों में खांसी के सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने इससे जुड़ी दवाओं को लेकर चेतावनी जारी की थी। डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद नेपाल ने 16 भारतीय कंपनियों से दवाई के इंपोर्ट को बैन कर दिया। नेपाल दवा नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी इस सूची में भारत की कई बड़ी दवा कंपनियां शामिल है। नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की लिस्ट में दिव्या फार्मेसी सहित 16 भारतीय दवा कंपनियां शामिल है। दिव्या फार्मेसी योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अप्रैल और जुलाई में विभाग ने दवा निरीक्षकों की एक टीम को उन दवा कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जांच करने को भेजा था जिन्होंने नेपाल को अपने प्रोडक्ट की आपूर्ति करने के लिए आवेदन दिया था। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट रेगुलेटरी आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं और कुछ कंपनियां अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पालन नहीं करती है। इनमें से कुछ कंपनियों के उत्पादों का उपयोग क्रिटिकल केयर, डेंटल, क्राजिस्ट और टीकों में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
ठग सुकेश चंद्रशेखर बोला, आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ दिए। जैकलीन के साथ पहली बार कोर्ट में पेश हुआ, पत्नी की 26 कारें जब्त होंगी। जी हां दोस्तों, 200 करोड़ रुपए के ठगी के आरोप में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया। सुकेश चंद्रशेखर मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ पहली बार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। इधर कोर्ट ने ईडी को सुकेश की पत्नी की 26 कारें जब्त करने का आदेश दिया है। सुकेश ने एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली के एलजी को कई चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश के आरोप पर एलजी ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 14 और 15 नवंबर को मंडोली जेल में सुकेश से पूछताछ भी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा में गूंजा ऑपरेशन यमराज, शराब से मौतों पर चिराग पासवान ने कहा, न्यूज चैनल सच दिखा रहे हैं, बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन। जी हां दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 पहुंच गई है। इस मुद्दे पर बिहार सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर है। सड़क से लेकर संसद तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार से लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने मंगलवार को लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन की तारीफ की। चिराग पासवान ने संसद में कहा कि न्यूज चैनल ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई। एक स्टिंग ऑपरेशन करके यह दिखाया है कि वहां पर किस तरह से शराब की बिक्री हो रही है। महागठबंधन के तमाम नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। चिराग ने शराबबंदी कानून के बाद भी प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैसे जैसे वैलेंटाइन पास आएगा लव लेटर बढ़ते जाएंगे, बीजेपी और एलजी पर भड़के आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में भारद्वाज ने कहा कि अपनी कुछ पुरानी आदतों में डूबी बीजेपी ने एलजी को एक और लेटर भेजा है। जैसे जैसे वैलेंटाइन पास आएगा इनके लव लेटर और बढ़ते जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। उनका कहना है कि केंद्र उनके कामों में रोड़े अटकाती है। उन्होंने न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री दिल्ली के अखबारों के अंदर अपना प्रचार छपवाते हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट अलग अलग राज्यों के अंदर छपती है तो 22,000 करोड़ बनता है, लेकिन हमसे 97 करोड़ वसूल करने आ गए हैं। मैं पूछता हूं यह लोग कब देंगे 22,000 करोड़? हम दे देंगे 97 करोड़। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो आदमी नशे की हालत में संसद में बैठता था वो आज एक सुबह को चला रहा है। हरसिमरत कौर का भगवंत मान पर तंज। जी हां दोस्तों, संसद के शीत सत्र के दौरान मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर जमकर सियासी तीर छोड़े। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नशे की हालत में संसद आता था आज वह एक राज्य की सरकार को चला रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज से 8-10 महीने पहले जो लोग संसद में पंजाब के सीएम के पास बैठते थे वह अपनी सीट चेंज करने की रिक्वेस्ट करते थे, उनके पास बैठना तक पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब वह संसद में सुबह 11 बजे शराब पीकर आते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन के बैंक नोटों पर होगी किंग चार्ल्स की तस्वीर। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जारी किया डिजाइन, 2024 से शुरू होगा सर्कुलेशन। जी हां दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ की मौत के बाद अब ब्रिटेन की करेंसी पर किंग चार्ल्स की तस्वीर छपेगी। ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ने मंगलवार को नए लुक के साथ इंग्लैंड के करेंसी नोटों का डिजाइन जारी किया है। इन नोटों पर किंग चार्ल्स की तस्वीर छापी गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से जारी किए जाने वाले करेंसी नोट की तस्वीर के बजाय किंग चार्ल्स की तस्वीर लगेगी, बाकी चीजें जस की तस रहेंगी। चार्ल्स सितंबर में अपनी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद राजा बने। बैंक के किंग चार्ल्स की फोटो वाले नोट छपने से पहले शाही घराने से बातचीत की गई। शाही परिवार का कहना है कि फटे नोटों को बदलने और मार्केट में करेंसी की मांग को पूरा करने के लिए ही किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नोट छापे जाएंगे ताकि इस पर ज्यादा खर्च न आए और पर्यावरण को भी कम नुकसान हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नौकरी के इच्छुक लोगों से करोड़ों की ठगी, ठग रेलवे स्टेशन पर रोज गिनवाते रहे ट्रेन। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तमिलनाडु के कम से कम 28 लोग करीब 1 महीने तक रोजाना 8 घंटे आने जाने वाली ट्रेनों तथा उनके डिब्बों की गिनती करते रहते थे। उन्हें बताया गया था कि यही उनका काम है। वे इस बात से बेखबर थे कि वे नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हो चुके
चुके हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दायर एक शिकायत के अनुसार उन्हें बताया गया था कि यह यात्रा टिकट परिरक्षक यानी कि टीटीई, यातायात सहायकों और क्लर्कों के पदों के लिए उनके प्रशिक्षण का हिस्सा था। रेलवे में नौकरी पाने के लिए प्रत्येक से 2 लाख से लेकर 24 लाख रुपए के बीच की राशि का भुगतान किया गया था। शिकायत 78 वर्षीय एम सुब्बुस्वामी द्वारा दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार जून और जुलाई के बीच हुए 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए धोखेबाजों के एक समूह द्वारा पीड़ितों से 2.67 करोड़ रुपए ठगे गए। पूर्व सैनिक सुब्बुस्वामी पीड़ितों को कथित धोखेबाजों के संपर्क में लाए थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वह इस बात से अनजान थे कि यह सब एक घोटाला था और वह भी उनके जाल में फंस गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में घट रहे हैं मोबाइल यूजर्स। 2 महीने में 54.77 लाख लोगों ने मोबाइल से बनाई दूरी। जियो नंबर 1 पर है कायम। जी हाँ दोस्तों, देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 2 महीने में 54.77 लाख करोड़ ने मोबाइल से दूरी बनाई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के अनुसार अक्टूबर 2022 में देश भर में मोबाइल यूजर्स की संख्या 114.36 करोड़ हो गई है, जबकि अगस्त महीने में लगभग 114.91 करोड़ मोबाइल यूजर्स थे। सितंबर माह में मोबाइल यूजर्स की संख्या 36.64 लाख करोड़ यानी कि 114.54 करोड़ हो गई थी। वहीं अक्टूबर माह में 18.13 लाख मोबाइल यूजर्स कम हुए। दोस्तों रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में अपना दबदबा बनाए हुए है और अपनी नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। अक्टूबर में जियो ने 14.14 लाख नए यूजर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ा। इसके बाद में दोस्तों एयरटेल और वोडाफोन का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान इमरान हाशमी बन गए हैं। कोल लीक मामले में घिरे पाकिस्तान के पूर्व पीएम पर नैला इनायत ने ली चुटकी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब उनका नाम कथित तौर पर अश्लील कॉल लीक कांड में आ गया है। लीक हुई कॉल रिकॉर्डिंग में एक पुरुष को एक महिला के साथ अश्लील बातें करते हुए सुना जा सकता है। बताया जा रहा है कि वह पुरुष इमरान खान ही है। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की एक अज्ञात महिला के साथ कथित कॉल लीक ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। सोशल मीडिया पर इंटरनेट यूजर्स अब इमरान खान की कॉल रिकॉर्डिंग के लिंक मांगते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की कथित कॉल रिकॉर्डिंग लीक होने से इस्लामिक राष्ट्र को झटका लगा है। कुछ पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल्स के मुताबिक वायरल हो रहा ऑडियो पाकिस्तान के पीएमओ ऑफिस का ही है। पाकिस्तान के कई पत्रकारों का कहना है कि इमरान खान को एक महिला से अश्लील बातचीत करते हुए पकड़ा भी गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आंखों की रोशनी छीन सकता है रूम हीटर। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो लग सकती है आग, अलर्ट नहीं हुए तो थम जाएगी सांसें। जी हाँ दोस्तों, देश भर में सर्दियों का मौसम चल रहा है। दिल्ली में पिछले 2 दिन से कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार का भी यही हाल है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े और जैकेट के अलावा रूम हीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों गाँव में लोग अंगीठी या सिगड़ी जलाकर घर को गर्म रखते हैं, जिससे ठंड से राहत मिलती है। वहीं दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो अंगीठी, रूम हीटर या सिगड़ी जलाने से आपको ठंड से भले ही राहत मिल जाए, लेकिन यह आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों इन दिनों रूम हीटर का काफी ट्रेंड चल रहा है और यह शहरों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अलग अलग तरह के रूम हीटर्स आते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रूम हीटर को आप अपने शरीर के ज्यादा पास रखते हैं तो आपकी चमड़ी शुष्क हो जाती है, जिससे चमड़ी के रोग, खुजली होने जैसी समस्याएं होती है। इसके अलावा गर्म हवा या गर्माहट आपकी आंखों पर गलत प्रभाव डालती है। कई बार देखा गया है कि रूम हीटर की वजह से आंखों में सूखापन आ जाता है और आंखें बहुत तेजी से दर्द करने लगती है। अगर लंबे समय तक रूम हीटर के पास ही आप रहते हैं तो हो सकता है कि आपकी नजरों पर भी इसका गलत प्रभाव पड़े और आपकी आई साइड वीक हो जाए। इस वजह से अगर आप भी रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रूम हीटर का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए या फिर बड़ी ही सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। ट्विटर में बड़ा बदलाव, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई लोगों के अकाउंट से ब्लू टिक गायब। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर पर एलन मस्क कई बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन फीचर जारी किया है। इसके अलावा टिक को भी 3 कलर में दिया जा रहा है। पहले केवल ब्लू टिक ही दिया जाता था। इस बदलाव का असर आज से दिखने लगा है। दरअसल दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे से ब्लू टिक हट गया है। वहीं दोस्तों अमित शाह के खाते के आगे से भी टिक हट गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, गृह मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल के अकाउंट के आगे से भी ब्लू टिक हट गया। अब उनके नाम के आगे
आपको ग्रे कलर का टिक दिखेगा। कंपनी ने पहले ही साफ कर दिया था कि ग्रे टिक केवल सरकार से जुड़े लोगों को ही दिया जाएगा। हालांकि अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ग्रे टिक नहीं दिया जा रहा है। यह भी साफ नहीं है कि भारत में विपक्ष के नेताओं के सामने ग्रे टिक लगेगा या नहीं। कंपनी ने अपनी पॉलिसी को पिछले हफ्ते चेंज किया था। इससे बिजनेस अकाउंट को गोल्ड टिक दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को दिया बड़ा झटका। गाबा टेस्ट की पिच पर सुना दिया चौंकाने वाला फैसला। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 2 दिन से पहले ही खत्म हो गया था। दोनों टीमों के बीच ये मैच गाबा के मैदान पर खेला गया। इस मैच के लिए बनाई गई पिच मैच के दौरान ही सवालों के घेरे में आ गई। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी इस पिच पर अपना फैसला सुनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को बड़ा झटका दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच की पिच को औसत से कम रेटिंग दी है। आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्ड्स ने कहा कि कुल मिलाकर इस टेस्ट मैच के लिए गाबा की पिच गेंदबाजों को कुछ अधिक ही मदद पहुंचा रही थी। इसमें अतिरिक्त उछाल थी और इसमें कभी कभी अत्यधिक सीम मूवमेंट दिखाई दिया। दूसरे दिन कुछ गेंदें नीचे रह रही थी, जिससे बल्लेबाजों के लिए समझदारी निभाना मुश्किल हो रहा था। आईसीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार मुझे यह पिच औसत से कम तर लगी, क्योंकि इसमें बल्ले और गेंद के बीच समान मुकाबला देखने को नहीं मिला। रिचर्डसन की रिपोर्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भेज दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी वन ऐप हुआ लॉन्च। फ्लाइट टिकट बुकिंग से लेकर मिलेगी कई सर्विसेज। हवाई यात्री अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने अपने कंज्यूमर ऐप अडानी वन को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए फ्लाइट्स की बुकिंग, फ्लाइट का स्टेटस, कैब बुकिंग और एयरपोर्ट पर लाउंज बुकिंग जैसी कई सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएंगी। अडानी ग्रुप में कंज्यूमर बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चीफ डिजिटल ऑफिसर नितिन सेठ ने बताया कि इसे अडानी एयरपोर्ट्स के लिए लॉन्च किया गया है। नितिन सेठी के अनुसार इस ऐप के जरिए यात्री अपना हवाई अनुभव भी कंपनी के साथ साझा कर सकेंगे। यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जाएगी। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 103 अंक गिरकर 61,702 पर बंद। निफ्टी 35 अंक टूटा। रियल्टी शेयर्स सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 103 अंक गिरकर 61,702 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 35 अंक बढ़कर 18,385 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं सिर्फ 9 शेयरों में तेजी रही। एसबीआई लाइफ, आइसर मोटर्स, यूपीएल, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलटी समेत निफ्टी के 39 शेयरों में गिरावट रही। अडानी एंटरप्राइजेज, टीसीएस, रिलायंस, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट समेत निफ्टी के 11 शेयरों में तेजी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिसंबर के महीने में ही निपटा लीजिए टैक्स से जुड़े 3 जरूरी काम, वरना नए साल में बढ़ जाएगी परेशानी। जी हां दोस्तों, 2022 का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के बाद दुनिया नए साल के जश्न में डूब जाएगी। तो दोस्तों, सुकून से सेलिब्रेट करने के लिए जरूरी है कि आप टैक्स से जुड़े काम को इसी महीने के अंदर निपटा लीजिए। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक आपने 2021-22 का ITR रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक आप इस काम को पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम है तो आपको फाइन के रूप में 1,000 रुपए भरना होगा। वहीं अगर आपकी कमाई 5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। इसलिए दिसंबर महीने के खत्म होने से पहले ही आप टैक्स से जुड़ा काम निपटा ले। वहीं दोस्तों, 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे भी आप 31 दिसंबर तक सुधार सकते हैं। वहीं दोस्तों, जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को हर वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद सालाना GSTR 9 फाइल करना होता है। जरूरत पड़ने पर संशोधन रिटर्न फाइल करनी होती है। 2021-22 के लिए इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है, इसलिए आप GSTR 9 फाइल को भी भर दीजिए। वहीं दोस्तों, अगर आप एडवांस टैक्स भरना चाहते हैं तो एडवांस टैक्स भी आप इसी महीने के अंदर भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लोटिंग सिटी, समुद्र में दौड़ेगा मछली नुमा वर्ल्ड क्लास शहर, रह पाएंगे 7,000 लोग। जी हां दोस्तों, दुनिया की आबादी 8 अरब के पार हो चुकी है। जमीन पर रहने लायक जगह घटती जा रही है। ऐसे में भविष्य के विकल्पों पर मंथन शुरू हो गया है। इंसान अब पानी में तैरने वाले शहरों में रहने के लिए कमर कस रहा है। इसमें हजारों लोग रह सकते हैं। यह समुद्री मछली मन तारे के आकार का होगा। हालांकि अभी यह सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन अगर इसकी तस्वीर देखें तो किसी फिक्शन फिल्म का शहर लगता है। इस शहर में 7,000 लोग
रह सकते हैं। चूंकि यह समंदर की लहरों पर घूमेगा तो यहाँ अनुसंधान और साइंस पर रिसर्च भी किया जा सकता है। weather.com से बातचीत में फ्रांस के आर्कटिटेक्ट जैक्स रोगेग्री ने कहा कि उन्होंने ही सिटी ऑफ मरीन्स को मनतारे का डिजाइन दिया है। यह उन लोगों के लिए भी खास तौर से डिजाइन किया गया है जो समंदर के गहरे राज दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। यहाँ दुनिया भर से लोग आएंगे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर भी यूनाइटेड नेशंस के तय मानकों के मुताबिक होगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भगवान शिव का स्थान कैलाश पर्वत कौन से देश की सीमा के अंदर आता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।